अष्टम श्रेणी के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पाठ में जाने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिएगा। बोर्ड पर मैंने एक चित्र बनाया है, ध्यान से देखिए। मैं जानता हूं अब तक आप लोग पहचान गए होंगे। क्या है ये? पोस्ट बॉक्स है, लेटर बॉक्स है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सही, हम लोग इसमें चिट्ठियाँ डालते हैं और डाकिया उस चिट्ठियों को उनके गंतव्य तक, वो जहाँ पर जाना है उनको पहुँचा देते हैं, उनके सही पते पर पहुँचा दिया जाता है। तो आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे, लेटर बॉक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आज जिस पाठ को पढ़ेंगे उसमें चिट्ठियों के महत्व को बताया गया है कि चिट्ठियाँ हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं। तो पत्र, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हमारी पाठ्य पुस्तक जो वसंत भाग 3 है, उसका 5वां अध्याय क्या है? 5वां अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, जिसके लेखक हैं कौन है? अरविंद कुमार सिंह। देखिए आपके किताब में लिखा हुआ है अरविंद कुमार सिंह। तो मैं पाठ का नाम लिख दे रहा हूँ कि आज हम लोग पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह। तो चलिए आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और हम लोग आज इस पाठ को पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दीवानों की हस्ती पढ़ लिया है। तो आइए जान लेते हैं कि इस पाठ को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है। आज का ज़माना आधुनिक समय है, अर्थात आपका और मेरा ज़माना व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, ट्विटर आदि का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं धीरे धीरे खोती जा रही हैं, अर्थात चिट्ठियों का जो महत्व है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आजकल लोग चिट्ठियाँ लिखना या तो चाहते नहीं हैं या उन्हें ज़रूरी नहीं लगता। वो क्या करते हैं? अपने दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को एक या तो व्हाट्सएप कर देते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं या कोई मैसेज लिख देते हैं, और बहुत ज़रूरी हुआ कुछ ज़्यादा लिखना है तो वो ईमेल लिख देते हैं। पत्र बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि चिट्ठियाँ आज धीरे धीरे, चिट्ठियाँ लिखना आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन उनका महत्व तो कम नहीं है। किस तरीके से उन्होंने मानव सभ्यता को परिवर्तित किया, किस तरीके से मानव सभ्यता के विकास में चिट्ठियों का महत्व है, हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ अरविंद कुमार सिंह का लिखा हुआ है। यह एक निबंध है। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। कैसी है? अनोखी है, अजीबोगरीब है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। आज से नहीं, जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा तब से चिट्ठियों का महत्व बना हुआ है। आज भी उनका महत्व समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी है। भले ही हम लोग उसका प्रयोग करना कम कर दिए हैं, परंतु चिट्ठियों का महत्व आज भी उतना ही है। तो बनी रही है।
पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। एक प्रश्न है कि संचार का आधुनिकतम साधन क्या है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आजकल संचार का आधुनिकतम साधन क्या है। आजकल हम लोग चिट्ठियाँ किस तरीके से भेजते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम अपना संदेश भेजते हैं। चिट्ठियाँ आखिर है क्या, एक तरह का संदेश ही है जो हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, जिसको पहुंचाना चाहते हैं उस संदेश को लिखकर भेज देते हैं। तो आजकल हम लोग किस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, संचार के आधुनिक माध्यम के। वो कौन कौन से हैं, आज ऐसे संचार के माध्यम है टीवी, रेडियो वगैरह, किंतु आज व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, चिट्ठियाँ, मैसेज भेजते हैं। तो आधुनिक साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यानी हम लोग फ़ोन करना सबसे आसान समझते हैं, कोई मम्मी से बात करना है, पापा से बात करना है, दोस्तों से बात करना है, रिश्तेदारों से बात करना है, कोई संदेश भेजना है, सीधा फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया और बात कर लिया। तो ये सबसे हमारे लिए आसान तरीका है। लेकिन इसमें वो संतोष नहीं है, लेखक कह रहे हैं कि कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। आधुनिक दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मैंने पहले ही कहा कि मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का विशेष योगदान है। आप लोग इससे पहले एक पाठ पढ़ चुके हैं, क्या, पिता के पत्र पुत्री के नाम, आपने सुना होगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि तमाम घटनाओं की जड़ में जो परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक बदलाव हुए हैं, साहित्यिक बदलाव हुए हैं, उनके मूल में कहीं ना कहीं पत्र हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, चाहे वह भारतवर्ष हो, चाहे विश्व का कोई भी देश क्यों ना हो, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। और इनके भले ही इनके नाम अलग अलग हों, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, लेटर कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पत्रों को संभाल के रखते हैं। अगर हमें कभी उस घटना को याद करना हो तो उसको निकाल के उस बात को हम लोग याद कर सकते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, यानी हर कोई अपने अपने तरीके से अपने भावों का प्रकाश करता है, अर्थात अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। तो उसकी लिखने का तरीका अलग हो जाता है। पत्र का फॉर्मेट एक रहता है, परंतु उसमें हमारे भावों का प्रकाश अलग होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यह तो बहुत पहले लिखा गया पाठ है, लेकिन आज अभी जो हम लोग हैं, क्या 4.5 करोड़ ही होंगी? नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या होगी। तो आज हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चिट्ठियाँ पोस्ट बॉक्स में डाली जाती हैं, अपने अपने गंतव्य के तलाशते हुए। तो इससे उनकी अहमियत का बोध होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए। पहियों ने
इसके मतलब बहुत परिवर्तन लाया। पहियों के माध्यम से हम लोग और तेज़ गति से अपने संदेश को पहुंचा सकते। पहले दौड़ने वाले लोग होते थे, वो दौड़कर तेज़ी से जाते थे और पत्र पहुंचाते थे, यानी संदेश पहुंचाते थे। आम लोगों के नहीं, ज़्यादातर वो राजनीतिक संदेश ही हुआ करते थे, एक राजा दूसरे राजा तक। या आपने किसी शत्रु हो या मित्र हो या किसी को भी संदेश भेजना चाहे तो वो रनर्स को भेजता था, हरकारों को भेजता था। फिर घोड़े आए और तेज़ गति से हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इसकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब रेलवे का विकास हुआ, जब रेल देश के कोने कोने में पहुंच गई तो और तेज़ गति से चिट्ठियां अपने गंतव्य तक पहुंचने लगी। और जब तार का आविष्कार हुआ, यानी तार आया, तब तो उसकी गति का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब उसकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सुबह आप पत्र लिखिए या संदेश भेजिए, शाम तक वो मिल जाएगी, चाहे वो कहीं भी हो। आजकल तार बंद हो गया है। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी मैंने पहले ही कहा कि आज हम लोग व्हाट्सएप वगैरह के मतलब फ़ोन के माध्यम से ज़्यादा ही अपने भावों का संचार करते हैं, अर्थात अपना संदेश भेजते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी लोग चिट्ठियाँ लिखना सीखें, अपने भावों का प्रकाश करना सीखें। अब देखिए, मुझे याद है कि जब मेरी दादी को कोई संदेश भेजना होता था तो गांव के मेरे माने मोहल्ले के ही चाचा जी थे जो पढ़े लिखे थे, तो उनके पास जाती थी। मैं भी उनके साथ जाता था क्योंकि मैं दादी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ। अब तो मेरी दादी नहीं है, तो मैं उनसे बहुत विशेष रूप से जुड़ा। तो मैं जहाँ वो जाती थी मैं उनके साथ चिपक जाता था, चल देता था चलिए, क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है। तो जब जाता था तो दादी बोलती थी और वो चचा सुन कर लिख देते थे और फिर दे देते थे दादी को चिट्ठी बनाकर, और मैं जाकर पोस्ट बॉक्स में डाल देता था। तो खुद वो नहीं लिख पाती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो लोगों में चिट्ठियाँ लिखने का गुण विकसित हो, अर्थात लोग चिट्ठियाँ लिख सकें, इसलिए इसको स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया ताकि बच्चे चिट्ठियाँ लिखना सीख जाएं, खुद से लिखें, खुद से पढ़ सकें और पत्रों का विकास हो। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यानी विश्व डाक संघ ने भी अपनी पूरी कोशिश की है और अभी भी कर रहा है कि चिट्ठियों के विकास में लोग भागीदार बने और ज़्यादा चिट्ठियों का विकास हो। इसलिए वह क्या करता है, प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लेखक भी मानते हैं कि शहरों में, खास करके जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर आधुनिक साधनों की वजह से पत्रों की जो आवाजाही यानी जो उनकी गति है उसमें रुकावट आई है, यानी उनकी जो आबाद गति है वह रुकी है, तो उनकी आवाजाही प्रभावित है। पर देहाती दुनिया यानी गाँवों में आज भी चिट्ठियों से ही काम चल रहा है। यानी लोग आज भी गाँवों में चिट्ठियाँ लिखते हैं, भेजते हैं,
फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। यानी जो ये आधुनिक संचार के माध्यम है, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। पर व्यावसायिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही। अब व्यावसायिक डाक क्या है? देखिएगा, लोग नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो फॉर्म भरते हैं, या उन्हें जो कॉल लेटर भेजा जाता है, बुलावा पत्र भेजा जाता है, वह भी उसी रूप में आता है। आजकल तो ऐसी व्यवस्था, अब तो ईमेल आने लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा संख्या में बैंक, बहुत तरह का ऑफिशियल कार्यालयी जो कार्य होते हैं तो चिट्ठियां ही भेजी जाती हैं लोगों तक, तो उनकी संख्या में तेज़ गति से वृद्धि हुई है, यानी इजाफा हुआ है। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम लोग बाकी का जो भाग है, यानी बाकी जो बचा हुआ है, हम लोग उसको पढ़ेंगे और देखेंगे लेखक और हमें क्या क्या बताना चाहते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को हम लोग अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। अगर किसी भी तरीके के आपको समस्या हो समझने में, तो आप लोग हमारे ई पोर्टल पर जाकर मुझसे प्रश्न करिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।